तो बच्चों आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, जो आप लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़े होगे या नहीं पढ़ोगे। तो अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और चीज़ों को एक एक चीज़ों को सीखेंगे। तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना। आज मैं शुरू करता हूँ। तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? देखो बेटा, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है समझेंगे कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है ग्रोइंग इन नेचर, ग्रोइंग इन नेचर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते हो कि सारे के सारे जितने कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक का मतलब है उसमें कार्बन का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन जो होता है, आपको पता है कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो 6 होता है, एटॉमिक वेट होता है 12, ठीक है। पर ये सिर्फ इसी फॉर्म में पाया जाता है ऐसा जरूरी नहीं है, इसके 2 और फॉर्म होते हैं। तो कार्बन जो 612 है ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे एबंडेंट होता है। ये 98.8% होता है नेचर में, इसीलिए हर जगह हम इसको यूज़ करते हैं बेटा। इसके अलावा कार्बन 613 भी होता है, वो थोड़ा बहुत कम परसेंटेज में होता है, 1.1% होता है। और सबसे जो कम होता है कार्बन 614, ये 0.001% नेचर में होता है। और बेटा ये होता है रेडियो एक्टिव। ये बहुत ही बेसिक बातें मैं कर रहा हूँ, जिनको आता है वो चुपचाप सुनेंगे, जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे। तो ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अब कार्बन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। ये बातें 9th में भी पढ़ाई होंगी आपको, 10th में भी, 11th में, 12th में, हर जगह पढ़ाते हैं। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। देखो कैरेक्टरिस्टिक जो कार्बन होता है बेटा, पहला तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कार्बन का वो होता है टेट्रावैलेंसी। आपको पता है कि कार्बन जो है 6 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p2 में जाता है। देखो इसको बोलते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 इधर है और 2 इधर, तो कितनों के टोटल बेटा 4। इसीलिए इसका जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है बेटा, ग्रुप नंबर इसको 4th A में रखा गया है, या आईयूपीएसी के हिसाब से इसको ग्रुप नंबर 14 में रखा गया है। ग्रुप नंबर 14 में इसको रखा गया है, 14th ग्रुप में रखा गया। ये अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से। और कुछ बातें हम सीख सकते हैं। देखो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P में जा रहा है, इसका मतलब इसका ब्लॉक कौन सा होगा? P ब्लॉक का एलिमेंट है, ये जो है P ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर? और थोड़ी सी बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जब भी कहीं जुड़ेगा तो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि कार्बन, एक लाइन लिखो जरा, कार्बन make 4 covalent bond with their surrounding atom, with their surrounding atoms। जैसे कार्बन कहीं भी अटैच होगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब हो सकता है बेटा वो 4 जो बॉन्ड बना रहा है वो 4 के 4 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या हो सकता है उसमें 2 डबल बॉन्ड हो, सॉरी 1 डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो, या ऐसा हो सकता है कि उसके दोनों के दोनों डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड हो और 1 सिंगल बॉन्ड हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कार्बन हमेशा जब भी कहीं रहेगा 4 बॉन्ड बनाएगा अपने आसपास के सराउंडिंग एटम से। इसे बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 9th लेवल की बात है, बट आपको ये बातें आनी चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल अभी, ठीक है। अभी तो जीओसी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल बेसिक 9th 10th का बता रहा हूँ। तो क्या समझ में आया बेटा कि वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 4 होगी, ठीक है। अब एक होता है कैटेनेशन,
दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे बोलते हैं बेटा कैटेनेशन। तो कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक दुनिया में लगभग 10 मिलियन के आसपास मिल चुके हैं। 10 मिलियन समझते हो, 100 लैक्स। तो इतने सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के कैसे बन गए? क्योंकि कार्बन के अंदर अपने अंदर लिंकिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन सेल्फ लिंकिंग करता है, जिसे बोलते हैं कैटेनेशन। और बेटा बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनाता है ये, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क, खूब ब्रांचिंग कर लेता है, खूब ब्रांचिंग यहाँ भी। इसलिए इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया में हमको पता होते हैं कि कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग। और कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बेटा बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसे बोलते हैं कैटेनेशन पावर। बोलो, बात क्लियर हो गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर आगे हम बात कर रहे हैं।